एपिसोड में हमने देखा था कि एक ऑक्टोपस ने अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर दिया। फिर एंड में अपने मेन कैरेक्टर ने भी उस ऑक्टोपस पर अटैक कर दिया था। अपना मेन कैरेक्टर उस ऑक्टोपस के पास जाता है और उसका एक हाथ पकड़ लेता है और उसको खाने लगता है और कहता है कि इसका टेस्ट इतना बुरा भी नहीं है जितना मैंने सोचा था। फिर सिस्टम बताता है कि तुमने इस मॉन्स्टर को जाकर खाया है, इसकी बाइट ली है तो तुम्हें इससे 21 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है वाओ, बस एक बाइट में 21 एवोल्यूशन पॉइंट्स। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे इससे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं तो मैं खाता ही रहूँगा। फिर अपने को दिखाया जाता है कि अपने मेन कैरेक्टर के पास सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है और इसमें सिस्टम बताता है कि तुम्हें 2 बार 21 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं। फिर जब वो ऑक्टोपस अपने मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हैं तो अपना मेन कैरेक्टर का एक टेंटिकल टाइप थोड़ा सा खा चुका होता है। फिर वो वेल अपने मेन कैरेक्टर को पकड़ लेता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अब तुम क्या करोगे, अब मेरी तरफ आओ ना, मुझे बुली करो ना, उस वेल की तरफ क्या देख रहे हो। फिर अपना मेन कैरेक्टर अपने पंजों से उसकी स्किन पर मारने लगता है और वापस से उसको खाने लगता है और कहते हैं कि अब मैं कोई एक इंसान नहीं हूँ जो कोई भी आके मुझे बुली कर जाएगा, अब मैं एक मॉन्स्टर हूँ। फिर वो ऑक्टोपस अपने मेन कैरेक्टर की तरफ देखने लग जाता है और फिर जो वेल होती है वो उसके हाथों से छूट जाती है और फिर वो वेल उसके मुंह के पास आ जाती है और उसको चबाने लगती है। फिर अपने को दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, उस वेल ने और अपने मेन कैरेक्टर ने उस ऑक्टोपस को खा के खत्म कर दिया होता है और उसके थोड़े बहुत पार्ट्स ही बचते हैं। फिर वापस से नोटिफिकेशन आती है कि तुमने इस ऑक्टोपस को खाया है तो इससे तुम्हें 3000 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहते हैं कि मैंने तो इस ऑक्टोपस को आधा ही खाया है तो भी मुझे 3000 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिल गए। फिर वो वेल अपने मेन कैरेक्टर की तरफ देखने लगती है। फिर अपने मेन कैरेक्टर को ये देख के गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो, क्या तुम मेरे से फाइट करना चाहते हो। फिर वो वेल अपने मन में सोचती है कि अगर वो मैं अपने मेन कैरेक्टर को खाएगा तो क्या पता वो उसके मुंह में फंस जाए और उसको तंग करने लगे वहां पर भी। फिर अपना मेन कैरेक्टर उसको कहता है कि तुम अभी भी मेरी तरफ देख रहे हो, तुम्हें मुझे देखने में मिलेगा क्या, क्या तुम मेरे से फाइट करना चाहते हो तो आ जाओ। फिर वो वेल अपने मेन कैरेक्टर को देखकर फिर वापस से अपनी तरफ जाने लग जाती है जिस तरफ वो जा रही थी। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि तुमने मेरी हेल्प भी की थी उस ऑक्टोपस को खाने में तो इसीलिए मैं तुम्हें इस बार जाने दे रहा हूँ। फिर अपना मेन कैरेक्टर अपने मछली से सिस्टम को कहता है कि मुझे अभी अब अपग्रेड करना है। फिर अपनी सिस्टम कहता है कि ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद अपना मेन कैरेक्टर ऐसे बड़ा होने लग जाता है पहले से भी, और अपना मेन कैरेक्टर पहले से भी बड़ा हो गया होता है और वो कहता है कि काश कि यहाँ पे मॉन्स्टर्स के लिए गेम वगैरह होते खेलने के लिए जहाँ पे मैं इंजॉय कर पाता, और मुझे लगता है कि मेरा साइज अभी पहले से कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है और ऐसे ऐसे करते ही अगर मैं बढ़ते रहा तो उस वेल जैसा और उस ऑक्टोपस जैसे कोई भी आ जाए, भले 5 या 6 आ जाएं, फिर वो मेरे एक मुक्के में ही हारे जाएंगे। फिर वहाँ पर सिस्टम आ जाता है, वो कहता है कि तुमने उस ऑक्टोपस को मारा था जिसके बदले तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलता है मॉन्स्टर कंपास। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ये सिस्टम मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान नहीं हो रहा क्या, मैं हमेशा सरप्राइज्ड हो जाता हूँ। तो गाइस अभी मेरे को यहाँ पे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा कि इस कंपास की एबिलिटी का यूज़ क्यों है, क्योंकि ये चाइनीज़ में लिखा हुआ है। जितना मेरे को समझ आ रहा है उतना मैं भी बता देता हूँ। सिस्टम बताता है कि इस कंपास का ये यूज़ है कि अगर तुम्हारे आसपास कोई मॉन्स्टर आ जाएगा तो ये कंपास तुम्हें तभी बता देगा। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर कोई सामने वाला अपोनेंट मेरे से ज़्यादा खतरनाक हुआ और मुझे पता ही नहीं चला तो ये कंपास मुझे पहले ही बता देगा और मैं पहले ही चौकन्ना हो जाऊंगा, और अब तो मैं आसपास कहीं पर भी फ्रीली घूम सकता हूँ, ये कंपास मुझे अपने आप बता देगा। फिर अपना मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है। फिर अपने को दिखाया जाता है 7 दिन के बाद का सीन, वो जा ही रहा होता है। फिर उसको सामने एक टापू दिखता है, वो कहता है कि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मुझे ज़्यादा मॉन्स्टर्स वगैरह नहीं दिखे और अब तो मैं एक ऑक्टोपस से भी ज़्यादा बड़ा हो चुका हूँ, जो पहले दिखा था उससे तो मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा हूँ, इसलिए जो यहाँ पे आसपास मॉन्स्टर्स थे वो मेरे को देख के डर गए और वो छुप गए थे और मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं आए, और अभी तक मुझे रास्ते में कोई भी खाने के लिए चीज़ नहीं मिली तो मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। अभी मैं वापस जाता हूँ समुंदर के बिल्कुल नीचे तक, वहाँ पर मुझे कुछ खाने को मिलेगा। फिर वहाँ पर सिस्टम आ जाता है, वो कहता है कि तुमने एक टापू ढूंढा है तो इसकी वजह से तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलता है, और रिवॉर्ड में मिलती है अपने मेन कैरेक्टर को S क्लास स्किल, और उसका नाम चाइनीज़ में है तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या बुलाऊं। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि सिस्टम ने मुझे फालतू में ही ऐसे स्किल थोड़ी ना दी हो कि जो सामने टापू है उस पर कुछ तो अच्छा होगा ही। फिर अपने मेन कैरेक्टर की कंपास थोड़ी बहुत हलचल करती है। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहते हैं कि ये ऐसे कंपास हिल रही है, इसका मतलब है कि जो सामने टापू है वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर तो होंगे ही, क्या मुझे वहाँ पर जाके देखना चाहिए, अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। फिर अपना मेन कैरेक्टर उस आइलैंड के पास में आ जाता है और अपने पंजों का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ने लगता है और एंड में ऊपर चढ़ भी जाता है। फिर अब
अपना मेन कैरेक्टर ऊपर चढ़ जाता है पूरे अच्छे से और वहाँ पर होती है कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहते हैं कि जो मेरे पास कंपास था वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, उसने बिल्कुल मुझे सही बताया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और मुझे अभी फ्यूचर में एवोल्यूशन पॉइंट्स की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर और मैं सबको मार दूंगा। ये बिल्कुल एक सुपर मार्केट की तरह है। और जब मैं पानी के अंदर सांस लेता था तो वहाँ पर इतना कुछ पता नहीं चलता था, क्योंकि मैं बिल्कुल डीप सी के अंदर रहता था, बिल्कुल पानी के नीचे। पर जब मैं हवा में यहाँ पर ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पर हवा की वजह से जो भी वेजिटेबल ट्रीज है इनकी सबकी अच्छी स्मेल आ रही है। फिर जब अपना मेन कैरेक्टर ऊपर हवा में देखता है तो वहाँ पे पैराडॉन जैसे मॉन्स्टर्स होते हैं। फिर वो मॉन्स्टर्स अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर उनमें से एक मॉन्स्टर अपना मुंह खोलकर अपने मेन कैरेक्टर के बिल्कुल पास में आ जाता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहते हैं कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, क्या तुम साइज देख के अटैक नहीं करते, तुमने मुझे डिश समझ रखा है क्या। फिर वो पैराडॉन मॉन्स्टर अपने पंजों से अपने मेन कैरेक्टर के फेस पर स्क्रैच करने लगता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ये मेरे फेस पर ऐसे स्क्रैच कर रहे हैं तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। फिर अपना मेन कैरेक्टर एक पंछी के पंख पर काट लेता है, पकड़ लेता है अपने मुंह से खतरनाक वाला। फिर अपने मेन कैरेक्टर ने जिस पंछी के पंख पर काटा होता है, पकड़ा होता है, उसको पूरा खा जाता है। फिर उससे अपने मेन कैरेक्टर को कुछ एवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं और वो अपने को बताए नहीं जाते। फिर अपना मेन कैरेक्टर जब हवा में वापस देखता है तो वहाँ पे अभी भी दो पंछी होते हैं उसके जैसे, और वो अपना मेन कैरेक्टर उनकी तरफ देख के कहते हैं कि अब तुम नीचे क्यों नहीं आ रहे, क्या अब तुम्हें डर लग रहा है। अपना मेन कैरेक्टर उनकी तरफ देख के कहता है कि अब तुमने पंगे शुरू में तुमने मेरे से लिए थे पर ख़त्म इस फाइट को मैं करूँगा। फिर अपना मेन कैरेक्टर अपना नया अटैक यूज़ करता है और उसके मुंह में ऐसे बॉल टाइप आ जाती है एनर्जी की। तो इसी के साथ ये एपिसोड और ये चैप्टर हो जाता है यहीं पे ही ख़त्म। एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हो कमेंट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं इस एपिसोड में। गुड बाय एंड पीस आउट।